जब 12 मार्च को समूचे देश के रेलवे स्टेशनों पर आयोजित किए गए भव्य कार्यक्रमों के जरिए देश के प्रधानमंत्री रेलवे के उत्तरोत्तर विकास को हरी झंडी दिखा रहे थे, तो वहीं रेणुकूट रेलवे स्टेशन के कर्मचारी टेंट और तंबू लगाकर एक नए विवाद की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे। दरअसल ऐसे आयोजनों को लेकर हमेशा से ही विवादों में रहने वाला रेणुकूट रेलवे प्रबंधन एक बार फिर से अपनी दुर्व्यवस्थाओं को लेकर सुर्खियों में आ गया है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी 10 वंदे भारत ट्रेनों सहित 85,000 करोड़ की परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाकर 130 करोड़ भारतवासियों का मान बढ़ा रहे थे, तो वहीं रेणुकूट रेलवे प्रबंधन के कर्मी मुट्ठी भर सम्मानित जनों का सम्मान भी करने के संतुलन को बरकरार रखने में चारों खाना चित नजर आए। दरअसल रेणुकूट रेलवे प्रबंधन के कर्मचारियों द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भाजपा नेताओं के अतिरिक्त रेणुकूट और पिपरी के चेयरमैनों को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन भाजपा नेताओं और रेणुकूट की अध्यक्षा को तो सम्मान पूर्वक सोफासीन किया गया, लेकिन पिपरी चेयरमैन को किनारे स्टूल पर बैठा दिया गया, जिससे पिपरी चेयरमैन समर्थक भड़क गए और इसे पिपरी अध्यक्ष दिग्विजय प्रताप सिंह का अपमान बता रहे हैं। यही नहीं, पिपरी चेयरमैन के भाजपाई कहे जाने वाले कुछ समर्थक आयोजकों को जमकर गरिया रहे हैं और मंच पर सोफा सेट पर बैठे भाजपा नेताओं को दो कौड़ी का बता रहे हैं। जाहिर है आयोजकों ने कार्यक्रम के प्रबंधन में जिस तरह की लापरवाही बरती है, उसने पिपरी चेयरमैन समर्थकों को तो नाराज किया ही है, बल्कि चेयरमैन के अपमान के प्रश्न पर भाजपा के स्थानीय नेताओं के बीच की अंतराकलह को भी और भी हवा दे दी है। वैसे देखा जाए तो सवाल जायज भी है कि पद के लिहाज से पिपरी और रेणुकूट दोनों चेयरमैनों के पद की गरिमा समान है, फिर रेलवे स्टेशन प्रबंधन ने पिपरी चेयरमैन दिग्विजय सिंह के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। बहरहाल कुछ तथाकथित मीडिया दलालों के जरिए कार्यक्रम की सफलता का ढिंढोरा पीटने को प्रयासरत रेलवे प्रबंधन इस बड़ी लापरवाही पर मौन है। गौरतलब है कि रेलवे प्रबंधन रेणुकूट द्वारा पूर्व के आयोजित कार्यक्रमों में भी सीटिंग प्लान में भारी लापरवाही की गई थी, जिसके कारण एक बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया था, जिसकी चर्चा काफी समय तक नगर में गूंजती रही थी। एक बार फिर से प्रबंधन की लापरवाही ने एक और बड़े विवाद को खड़ा कर दिया है, जिसकी जद में इस बार स्थानीय भाजपा इकाई है। और सबसे गंभीर बात यह है कि भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच उत्पन्न हुई अंतरकलह और आपसी नोकझोंक जैसी स्थिति आगामी चुनाव में प्रतिकूल प्रभाव छोड़ सकती है और सोनभद्र की रावतगंज सीट के लिए बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।